Hmm. Hello, everyone, and let us introduce you to Dr. Arfa Zareen, BDS graduate from Jamia Institute of Dental Sciences, New Delhi. Congratulations once again, Dr. Arfa, for All India rank 269 in NEET MDS 2025. Congratulations, Arfa. Thank you, sir. And your Thank you, name is ma'am. so beautiful, just like you. Thank you, ma'am. Okay, so tell us how was your preparation, how you started, and what all difficulties you encountered, anything what you did in your own. What special you did basically to achieve a rank which will fetch you a good government seat this year? Yes. मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। मेरी जो भी रैंक आई है वो आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने खुद से प्रिपेयर किया होता तो मेरी 500 या 1000 तक ही तक रहती रैंक। और तो आरफा अभी भी मैम आपने मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था, पेपर आपने दिया है, हमने नहीं दिया आपको पेपर। आपने ने किया है बेटे। We are यस सर, thankful लेकिन and we मैम are ने fortunate to be a part of your success story today. सर लेकिन मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे मतलब इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन एंजाइटी ये सभी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन मैम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे मैसेजेस के रिप्लाई किए मैम। तो मैम So how was एक्चुअली आई the स्टार्टेड preparation माय thing? Yeah. Yes, please. आई सर आई स्टार्टेड माय जर्नी आफ्टर इंटर्नशिप। एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप तक कुछ नहीं सोचा था कि मुझे एमडीएस के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने डेंटल पल्स तक नहीं खरीदी थी, क्योंकि मैम एक्चुअली मेरा बीडीएस का जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब फुल ऑफ स्ट्रगल्स रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी सेकेंड ईयर में। तो मेरा ईयर बैक हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया था एक्चुअली सेकेंड ईयर का फाइनल एग्ज़ाम। तो उस वजह से फिर मुझे जूनियर बैच में ज्वाइन करना पड़ा, तो मुझे बहुत आउट ऑफ प्लेस फील होता था वहाँ पे। फिर लेकिन मैंने ग्रेजुअली सब कुछ कोप अप किया, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर फाइनल ईयर में मेरे पेरियो में 80 आए थे, फाइनल ओके। एग्जाम्स में हाईएस्ट 81 था। तो मैम उस टाइम मुझे लगा कि नो आई कैन डू समथिंग, आई हैव द पोटेंशियल, आई शुड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं स्टार्ट करूँ। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लिया था, तो उस टाइम मैंने बस PYQs किए थे और डेंटल पल्स सॉल्व की थी। तो उस टाइम मेरी रैंक 1203 आई थी। तो फिर मुझे ओके। सेम डे नीट के एग्जाम के सेम डे मैंने यूट्यूब पे सर का वो रिकॉल वाला सेशन देखा, तो मुझे बहुत पसंद आया था वो। तो मुझे ओके। पता नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे जाके मैं ये ज्वाइन करूंगी इंस्टीट्यूट। फिर मेरे बैच में से डॉक्टर गौरव शर्मा, उसका लास्ट ईयर निकला था, उससे मैंने पूछा था, फिर मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट। मैम मैंने बहुत इंजॉय किया है, मैंने सारी क्लासेस बहुत इंजॉय की हैं, मतलब कोई बर्डन नहीं लगा मुझे। मुझे सुमित सर की क्लासेस बहुत अच्छी लगी, राहुल सर की, फिर शिल्पी मैम, मैंने बहुत इंजॉय किया है सारी क्लासेस। मतलब मुझे कोई भी बर्डन नहीं लगा कि प्रेशर है, पढ़ना है, इस तरह का कुछ नहीं लगा मुझे कभी भी। नहीं, मैम यही तो मेरा एक बेटा। शेड्यूल था, प्रॉपर शेड्यूल। मेरा एक हम्म। प्रॉपर शेड्यूल था, मतलब इनिशियली मैंने 10 आवर्स डिवोट किया था। हम्म। मॉर्निंग में 2 आवर्स, फिर लंच के बाद 2 आवर्स, तो 4 आवर्स वहाँ हो गए। फिर इवनिंग में 6 to 11 बिल्कुल विदाउट ब्रेक मैंने पढ़ा है, 5 आवर्स वहाँ हुए। और फिर वेरी गुड। जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने 4 आवर्स और इंक्रीज किया था, तो मैंने टोटल 13 आवर्स मतलब पढ़ाई शुरू वाह। कर दी थी, तो जनवरी वेरी ऑनवर्ड। गुड। और किसी भी दिन आपको छूटा नहीं, किसी भी दिन आपका नहीं मैम, मैंने मतलब। कभी नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। तो वही मुझे लगता है कि ये ईयर बैक या ड्रॉप ये सब हार्डली मैटर करते हैं, इन द लॉन्ग रन ये कुछ भी एग्जैक्टली। मैटर नहीं करते हैं। मेरा बेटा जब ड्रॉप मैम आता है ऐसे होता है ना, जब हमारा बैक लगती है तो ऑब्वियसली सारे बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं कि ये सोच के कि हमसे होगा ही नहीं। बल्कि बैक इज यस नॉट मैम। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट। मैंने बहुत बार ये देखा है कॉलेज में बैक कई बार बच्चों की वजह से नहीं आती है। स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि पूरा बैच हम पीसीडी का उड़ाएंगे। कई टीचर भी सोच के बैठे होते हैं, है ना। तो कई बार हमेशा बच्चों का नहीं होता है, तो बैक की वजह से करना नहीं चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यस मैम। मैम मुझे शुरू में बहुत आउट ऑफ प्लेस फील होता था, मतलब मैं क्लास भी जाती थी ना, तो वहाँ पे बैचमेट्स बोलते थे अरफा ये मेरी सीट है, यहाँ से हटो, उधर बैठो जाके तुम। मेरा ना बहुत सेक्लूडेड टाइप का हो गया था, मतलब लास्ट बेंच पे बैठना, कॉर्नर में बैठना, लैब्स में भी वैसे ही। क्योंकि बैक तो थी। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत खराब गुजरी है।
कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छी ही होगी enjoy आरफा। अब बहुत अच्छी होगी। देखो, जब बहुत बुरा समय में कोई अच्छा कर जाता है ना, तो फिर अब उसे कोई हरा नहीं सकता। अब कभी नहीं हारोगे आप। अच्छा समय चल रहा होता है तो रैंक आई जाती है। बुरे यस समय में मैम। रैंक लाना मुश्किल है ना। यस मैम। नहीं, फिर बहुत मैम अच्छी मेरा बेटा। प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म। बस यही रहा है कि मैंने फार्मा जो था ना, फार्मा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो मैंने हम्म। क्या किया था कि मैंने सब्जेक्ट को स्प्लिट किया था, मतलब कि अगर फर्स्ट चैप्टर था तो मैंने उसको स्प्लिट किया। फार्माकोडायनेमिक्स फर्स्ट डे किया मैंने, काइनेटिक्स दूसरे दिन किया मैंने, हाँ, फिर यही कोलिनर्जिक्स तरीका है थर्ड बेटे। डे किया। यस मैम, मैंने चैप्टर्स को ना स्प्लिट कर दिया था, तो उस तरह से पढ़ा है मैंने, और मुझे सारे वेरी टीचर्स का बहुत पसंद है। मैम आपने जो पढ़ाया ना, वो एग्जाम में भी आया था, वो वर्निके फेजिया पे क्वेश्चन आया था, मुझे आपकी आवाज आ रही थी बिल्कुल पेपर करते टाइम। मैंने बहुत इंजॉय किया है ये जर्नी। बहुत अच्छी बात है बेटा। यही हमारा एम रहता है कि बच्चे एंजॉय करें एंड साथ में रैंक भी आए। क्योंकि इतना बर्डन सम भी नहीं होना चाहिए पढ़ाई, कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, टेंशन ही टेंशन है बस। यस मैम। मैम और मेरा पेपर। था कि एक पीवाईक्यू पेपर भी सॉल्व किया था मैंने, डेली एक पेपर में मुझे सॉल्व करना था, तो वो मेरा फास्ट हो जाता था, मतलब 3 आवर्स नहीं लगते थे मुझे, 2 आवर्स 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो कब जाता था शुरू मेरा। किया आपने पीवाई तो क्यू करना? पीवाईक्यू मैंने जब सर ने स्टार्ट करवाया था ना, वो जुलाई अगस्त के टाइम से सर ने स्टार्ट करवा दिया था, तो उस हम्म। टाइम से मैंने ही स्टार्ट किया था ये। ओके। मैम फिर और वो वही पीवाई क्यू पीवाईक्यू एक सेशंस भी पेपर लिए में। थे आपने? पीवाई यस क्यू मैम, मैंने सेशन। किया था। यस ओके। मैम। Dr. Arfa, you are coming from a pretty good institution, the Faculty of Dental Sciences, Jamia Institute. अच्छा खासा नाम है एक डेंटल कॉलेज फॉर बीडीएस ग्रेजुएट्स। हम्म। स्टिल आई वुड आस्क यू कि व्हाट इज लाइक द डिफरेंस जो आपको लगा बीडीएस की पढ़ाई इन अ गवर्नमेंट कॉलेज हम्म। एंड एमडीएस एंट्रेंस की पढ़ाई जो आपने एक साल करी, क्या दोनों सेम है तो वो या बहुत दोनों में? डिफरेंस है, मतलब क्योंकि हम लोग जो प्रॉफ्स जो एग्जाम देते हैं उसमें मतलब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस वगैरह हम लोग उसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं ना बिल्कुल। लेकिन ये जो एंट्रेंस के एग्जाम्स है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट वो चेक करते हैं, मतलब रट्टा काम नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रट्टा काम आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो मैंने भी इसी वजह से ज्वाइन किया था, मैंने गौरव से पूछा था तो गौरव ने भी बहुत तारीफ की थी कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। तो मुझे बेसिकली वही चाहिए था कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी गुजरी नहीं, तो क्लासेस भी मेरी मिस हो जाती थी तबीयत की वजह से। तो फिर इस वजह से मेरा बस यही था कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ना तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बेटा, क्वेश्चंस आपने ज्यादा किए हैं या थ्योरी ज्यादा पढ़ी है? हाँ, मैंने बैलेंस बना के किया था, मतलब जैसे मैंने क्लासेस की तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी क्लासेस कर रहे हैं ना वो आप लाइव करिए, क्योंकि जब वो बैकलॉग हो जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि वो पूरा बैकलॉग होते चला जाता है, तो यस हमेशा मैं। क्लासेस लाइव करनी चाहिए। और फिर मैंने क्लासेस में मतलब बीच क्लासेस में अगर ब्रेक हुआ तो उस टाइम मैंने टीचर्स से इंटरेक्ट भी किया, मैंने क्वेश्चन भी पूछे टीचर्स से, तो उसी टाइम मेरे डाउट्स भी सॉल्व हो जाते थे। फिर क्लासेस करने के बाद मेरा था कि मुझे अपने नोट्स रिवाइज करना है, तो मैंने नोट्स रिवाइज करा, उसके बाद फिर मैंने पल्स लगाई, और पल्स मैंने बिल्कुल सर ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने, मतलब कि उसको एक पेपर फॉर्मेट में मैंने सॉल्व किया, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा फिर आंसर देख लिया फिर क्वेश्चन देखा, उस तरह से फायदा नहीं होता है। मैंने एक रजिस्टर लिया प्रॉपर, और फिर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, फिर उसमें मैंने मार्क किया क्या क्या गलत हुए मेरे, फिर एक हाईलाइटर लेके मैंने बुक में मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। ये तो फिर गलत है, नेक्स्ट हम राउंड उसे में फिर रिवाइज मैंने करना है। वेरी यस गुड। हाउ मैम, मेनी फिर नेक्स्ट रिविजन्स यू राउंड में एंडेड मैंने अप वही डूइंग? किया। एंड क्विज सॉरी आते सर। थे बेटे? कितने यस। रिवीजन कर पाए यस थे मैम, आप क्विज आते बिफोर थे अप्रैल एग्जाम? सर, रिविजन्स मेरे 4 हो गए थे, और फार्मा का मैंने ज्यादा किया था, 5 या 6 टाइम्स किया था मैंने फार्मा का। ओके। एंड क्विज सारे आते थे बेटा? मैम वही। सब? यस मैम क्विज आते बेटा थे। सब? यस तो मैम, आपने मैम मैंने टीएनडी से सारे किए मैंने, बस लास्ट में मुझे कुछ सब कुछ पीटीआर किया है मेरे आरफा, मिस हुए आपने थे। आपने सब कुछ किया है, पता है? उसके बाद कैसे नहीं आती रैंक? ऐसा हो सकता था नहीं आए? इतने मैम सिंसियर आप लोग का बच्चे की। सपोर्ट है बस। मुझे मुझे ना इस इंस्टीट्यूट से बहुत अटैचमेंट हो गया है, मुझे बहुत सच में। थैंक यू सारे डॉक्टर। थैंक टीचर्स यू बहुत डॉक्टर। अच्छे लगे। आई रिमेम्बर योर लॉन्ग कॉल आपके साथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट ईयर। यस सर।
आपको शायद याद हो ना हो, बहुत लंबा डिस्कशन ऑफ हाउ यू विल स्टडी एंड कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को यस आगे सर, यस सर। हैंडल कर पाएंगे हम लोग। नहीं, जो आपने किया है ना अल्फा बेटे आसान नहीं है। आप मतलब मेरे भी एक दोस्त थे, उन्होंने भी ऐसे किया था, उनकी एंडो में आई थी बैक, एंड देन शी डिड एमडीएस इन एंडो ओनली। उसको जिद आ गई कि अब मैम एंडो मेरी ही करना है। ईयर बैक ना हेल्थ इश्यूज के वजह से हुआ हेल्थ था, इश्यूज मतलब की मेरी वजह सप्ली से। वगैरह कभी नहीं आई है। सप्ली हाँ वगैरह यार, कभी हेल्थ नहीं आई है इश्यूज तो मेरी। है, हेल्थ इशू में क्या करे बच्चा बेचारा, गलती थोड़ी है। रॉन्ग एग्जांपल यू गिव एक्चुअली। नहीं, उसका भी कुछ ऐसा ही रीजन था। शी वाज आल्सो इल, शी वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब आई यूज्ड टू लुक मैम एट हर। एक्चुअली मेरा ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया था, तो उस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज भी किया गया था 45 डेज के लिए, और उसी पीरियड में सेकेंड ईयर का एग्जाम हो गया था। तो यार उसके ऐसा बाद तो होता मुझे है। बिल्कुल भी अब मन नहीं मेरे, था। हाँ, मेरी डॉटर के साथ भी ऐसा हुआ है। 2 times आई फिल्ड हर ओलंपियाड क्लासेस, एंड बोथ द टाइम्स चोट लग ओलंपियाड गई। एग्जाम वाले दिन शी फेल। चोट लग गई एक दिन, तो एक दिन उसको जो है वही यूटीआई हो गया। सो नहीं दे पाए हम। ऑल ऑफ दिस इज डेस्टिनी, व्हाट There's a हैपेंस। beautiful quote in English language which says, "It is meant for people like you who are fighter and who come back with a एब्सोल्युटली। glorified version of yourself. When the going gets थैंक tough, यू सर। the टफ tough gets going." जब बुरा वक्त चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, तो जो टफ है ना वो आगे निकल जाएगा उस वक्त से। जो वीक पड़ गया ना उस बुरे वक्त में, वो पीछे रह जाएगा। यू हैड बीन टफ यस सर। इन योर हार्ड डेज। आसान नहीं है व्हाट यू आर टेलिंग, इट्स ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस, but एग्जैक्टली। yes, you have coped up very well with that. सो यू आर Now वेरी you have स्ट्रांग पर्सन। changed your life. It will help you rest of your life. Now what you have done थैंक यू। actually. एंड डॉक्टर आरफा पेपर दे के आया, कैसा लगा था कि हो जाएगा मम्मा, हो मैम जाएगा, पेपर बोला मुझे अपनी मम्मा इजी को? था मैम। Paper यस easy था। मैम। मैम मेरी मम्मी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहती थी, वो मतलब सोते में बोल देती थी कि अरे तुम्हारा हो जाएगा, बंद करके सो जाओ अब। वो हमेशा यही बोलती थी। आप क्या कहती हैं, वो हो मैम गया क्योंकि इसलिए सो जाओ? मैम क्योंकि मुझे ना रात में लेट तक पढ़ने की आदत थी, 4 AM तक ऐसे ही। अरे वाह, तो सुबह तक पढ़ने की आदत थी। फिर सुबह आते थे, फिर सुबह हाँ कैसे फोर उठते एम थे? तक। मैम मैम 11 o'clock से फिर स्टार्ट हो जाता था मेरा नेक्स्ट डे का। पर यार एक बात बताओ, जैसे 4 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह मतलब कि यू फाइंड इट इजी टू गेट अप एंड गेट ऑन विद लाइफ? यूफोरिक स्टेट मुझे आता है एक। दिक्कत नहीं हुई यूफोरिया क्योंकि टाइप्स नहीं आता? जैसे 4 बजे सोएंगे, 10 बजे उठेंगे, तो एक यूफोरिया टाइप्स नहीं रहता है? मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कॉन्वेंट से पढ़ाई की है, 10th तक मैंने कॉन्वेंट से पढ़ा है, तो हम लोग का मतलब मॉर्निंग आवर्स में क्लासेस रहती थी, तो फिर हमेशा सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा से मैंने रात ही में पढ़ाई की है। तो मेरा अच्छा। एक रूटीन बन चुका था उस तरह का, तो मुझे आदत हो गई थी नहीं, रात दैट में इज पढ़ने गुड बेटा, आपने उसे छेड़ा नहीं। बट लास्ट मंथ में तो थोड़ा ऑल्टर किया होगा। लास्ट मंथ में एग्जाम तो आफ्टरनून में था आफ्टरनून इसलिए एग्जाम मैम था वो इट तो ना, वाज आफ्टरनून में था मैम, मैंने आपको बेनिफिशियल। तो बोला भी बेनिफिट था हो एक गया। बार कि मैम मुझे, हाँ मैम मैंने आपको दिसंबर के टाइम हाँ, बोला था कि मैम मुझे दिक्कत, अगर मॉर्निंग में हो गया एग्जाम तो फिर मुझे तो दिक्कत हो क्या होगा? जाएगी, क्योंकि आपने मुझे बोला था कॉल करने के लिए, आपने बोला था मुझे कि कॉल हाँ। करना, फिर मैं बताऊंगी। नहीं, ये यही लड़ाई तो मेरी मेरी मम्मी से बचपन से है। मैं भी आई एम ऑल्सो अ नाइट पर्सन, बट यस वो मैम। बोल बोल के कि नहीं, सुबह उठना है, सुबह उठना है, सोना है, तो वो मेरा जो आप ही की तरह ही था, मेरा भी रात का ही था। आई एम ऑल्सो नाइट पर्सन, के रात में ही पढ़ सकती हूँ मैं। पर अब कुछ सालों हाँ से मेरा मैंने सुबह कर कंसंट्रेशन दिया है। बहुत रहता था, अच्छा कंसंट्रेशन मेरा ना रात के टाइम रहता है, वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में। हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड आपके मम्मा हैं बेटे? यस मैम, है मम्मी है। हेलो मैम। मैम हेलो मैम। कांग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आपसे उससे ज्यादा स्माइल आपके चेहरे पे है मैम। आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मैम। कैसे मैम, कैसे हैं आपकी आप लोग? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ ठीक है। आपने आप लोगों बहुत ने हिम्मत दी। बहुत मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने गाइड किया। और अरफा तो बिल्कुल आप लोग की फैन है। बोलती है मम्मा हमने बहुत अच्छी कोचिंग ज्वाइन किया और उसकी वजह से मेरा हो गया। और नहीं ये मैम, जिस तरह अल्फा से को पढ़ती थी ना, थी, और ये जिस तरह से पढ़ती थी उसी टाइम हमने कहते बेटा तेरा हो जाएगा, अब सो जाओ। 4 बज जाते थे सुबह के,
तो हाँ फिर मेरे कहने पे वो सोती थी, लेकिन हमेशा मैं यही कहती थी, बेटा तेरा हो जाएगा, इतनी मेहनत कर रही है ना तो जरूर हो जाएगा, तेरा एम पूरा होगा। और सचमुच ऐसा नहीं, हुआ। आपका ही आप लोगों बिल्कुल ने आपकी ब्लेसिंग्स लगी हैं उसको। एंड बहुत हिम्मत आपने दी है इस पूरे सफर में उसको। वरना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है पढ़ना अगर पेरेंट्स का इतना सपोर्ट ना हो। जी, जी, नहीं, जी। आपने बहुत नहीं अच्छे तो से वो संभाला है मैम। नहीं, जब भी वो डिस्टर्ब होती थी तो आप लोग को कॉल करती थी, आपको हाँ जी। स्पेशली आपको कॉल हाँ, करती थी। करती और थी हाँ। आपके सारे वीडियोस हमको दिखाती थी, मम्मा देखो मैम ने ये वीडियो डाला, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत मुबारक वंश। मेरा बहुत अच्छा रहेगा अरफा के लिए, बहुत अच्छा उसका फ्यूचर रहेगा। और बहुत प्यारी बच्ची जी, है। जी, जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।